गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लॉकडाउन के कारण हमारी शैक्षणिक गतिविधियां काफी अवरुद्ध हो चुकी है, लेकिन इसे हम ज्यादा दिनों तक अवरुद्ध नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं निर्धारित टाइम पर ली जाएगी। इसलिए अब हम लोग YouTube के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज सबसे पहले 10वीं क्लास की इतिहास का फर्स्ट चैप्टर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद समझने के पहले हम उसका शाब्दिक अर्थ जानना जरूरी होता है। राष्ट्रवाद के शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना की उदय होती है। यह एक ऐसी चेतना है जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों का समावेश होता है, और यही जब जिस स्थान पे ये उत्पन्न होती है उस स्थान के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे जब ये यूरोप में उत्पन्न हुई तो यूरोप में राष्ट्रवाद के नाम से ये कहलाया। फिर वही गतिविधियां जब भारत में उत्पन्न हुई तो भारत में राष्ट्रवाद के नाम से कहलाया। हम लोग जानते हैं यह फ्रांसीसी क्रांति से यह राष्ट्रवाद उन्नत रूप में सामने आया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। इस क्रांति के अंतर्गत हम जुलाई 1830 की क्रांति का अध्ययन करेंगे, उस पर आज प्रकाश डालेंगे। जुलाई 1830 की क्रांति के समय वहां का राजा चार्ल्स दसम था। वह एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। वह नहीं चाहता था कि फ्रांस में लोकतंत्र के तहत वहां पर विधि व्यवस्था बनाई जाए, शासन की जाए। वह लोकतांत्रिक संवैधानिक ढंग से जो गतिविधियां उत्पन्न होने लगी, वहां के लोगों का डिमांड होने लगा, उसका वो विरोध करने लगा। इसके लिए उसने सबसे पहले पोलिंगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिंगनेक भी वह प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। उसने लुई 18वां के द्वारा समान नागरिक संहिता को समाप्त कर और एक अभिजात वर्ग की स्थापना किया, और उस वर्ग को विशेषाधिकार देने का प्रयास किया। इसे राष्ट्रवादियों ने एक षड्यंत्र समझा और गहरा असंतोष प्रकट किया। इस असंतोष को दबाने के लिए चार्ल्स दसम 4 अध्यादेश 25 जून 1830 ईस्वी को पारित किया। यह एक ऐसा अध्यादेश था जिसमें समान लोगों का भी गला घोटने का प्रयास किया गया था। लेकिन यह असंतोष की भावना पूरे फ्रांस में धीरे धीरे बढ़ने लगा। 28 जुलाई 1830 ईस्वी को पेरिस में गृह युद्ध शुरू हुआ। यह गृह युद्ध धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया, जिसे हम जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जानते हैं। और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप चार्ल्स दसम अपना गद्दी को त्याग दिया और इंग्लैंड चला गया। इसके साथ ही बुर्बो वंश का अंत हो गया और फ्रांस में बुर्बो वंश के स्थान पे ऑर्लियंस वंश की स्थापना की गई। आज बच्चे हम इतना ही हम जानेंगे। अगले दिन फिर हम अगले चैप्टर की तरफ, अगले तथ्यों की तरफ हम प्रकाश डालेंगे, जिसपे आप लोग भी अपने घर पे 1848 की क्रांति का अध्ययन कीजिएगा। हम YouTube के माध्यम से उस पे हम कल सुबह फिर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।